इस्तिस्ना और इसका पहला बाब जो 46 आयत पर मुश्तमिल है। ये वही बातें हैं जो मूसा ने यरदन के उस पार बेआबान में यानी उस मैदान में जो सूस के मुकाबिल और फारान और तोफल और लाबन और हसीरात और दीजहब के दरमियान है, सब इसराइलियों से कहे शईर की राह से होरेब से कादिस बरनी तक 11 दिन की मंजिल है और 40वें वर्ष के 11वें महीने की पहली तारीख को मूसा ने उन सब अहकाम के मुताबिक जो खुदावंद ने उसे बनी इसराइल के लिए दिए थे उनसे ये बातें कहीं। यानी जब उसने अमूरियों के बादशाह सेहून को जो हसबून में रहता था मारा और बसन के बादशाह ऊज को जो इस्तारात में रहता था अदरई में कत्ल किया, तो इसके बाद यरदन के पार मुआब के मैदान में मूसा इस शरीयत को यूं बयान करने लगा कि खुदावंद हमारे खुदा ने होरेब में हमसे ये कहा था कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो और अमूरियों के कोहिस्तानी मुल्क और उसके आसपास के मैदान और पहाड़ी कित्ते और नशेब की जमीन और जनूबी अतराफ में और समुंदर के साहिल तक जो कनानियों का मुल्क है, बल्कि कोहे लुबनान और दरियाए फरात तक जो एक बड़ा दरिया है, चले जाओ। देखो मैंने इस मुल्क को तुम्हारे सामने कर दिया है, बस जाओ और उस मुल्क को अपने कब्जे में कर लो, जिसकी बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर ये कहा था कि वो उसे उनको और उनके बाद उनकी नस्ल को देगा। उस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं अकेला तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको बढ़ाया है और आज के दिन आसमान के तारों की मानिंद तुम्हारी कसरत है। खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको इससे भी 1000 चंद बढ़ाए और जो वादा उसने तुमसे किया है उसके मुताबिक तुमको बरकत बख्शे। मैं अकेला तुम्हारे जंजाल और बोझ और झंझट का कैसे मुतहम्मिल हो सकता हूँ। सो तुम अपने अपने कबीले से ऐसे आदमियों को चुनो जो दानिश्वर और अक्लमंद और मशहूर हों, और मैं उनको तुम पर सरदार बना दूंगा। इसके जवाब में तुमने मुझसे कहा था कि जो कुछ तूने फरमाया है उसका करना बेहतर है। सो मैंने तुम्हारे कबीलों के सरदारों को जो दानिश्वर और मशहूर थे लेकर उनको तुम पर मुकर्रर किया, ताकि वह तुम्हारे कबीलों के मुताबिक 1000 के सरदार और सैकड़ों के सरदार और 50-50 के सरदार और 10-10 के सरदार हाकिम हों। और उसी मौके पर मैंने तुम्हारे काजियों से ताकीदन ये कहा कि तुम अपने भाइयों के मुकदमों को सुनना, पर खा भाई भाई का मामला हो या परदेसी का, तुम उनका फैसला इंसाफ के साथ करना। तुम्हारे फैसले में किसी की रूह रियायत ना हो। जैसे बड़े आदमी की बात सुनोगे वैसे ही छोटे की सुनना, और किसी आदमी का मुंह देखकर डर न जाना, क्योंकि ये अदालत खुदा की है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए मुश्किल हो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी वक्त सब कुछ जो तुमको करना है बता दिया। और हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक होरेब से कूच करके उस बड़े और हौलनाक बेआबान में से होकर गुजरे जिसे तुमने अमूरियों के कोहिस्तानी मुल्क के रास्ते में देखा। फिर हम कादिस बरनी में पहुंचे। वहां मैंने तुमको कहा कि तुम अमूरियों के कोहिस्तानी मुल्क तक आ गए हो जिसे खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। देख, उस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है। सो तू जा और जैसा खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है तू उस पर कब्जा कर, और ना खौफ खा ना हरासा हो। तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजे जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ते में पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चुनाचे मैंने कबीला पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए और वादिये इस काल में पहुंचकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर उसे हमारे पास लाए और हमको ये खबर दी कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है वो अच्छा है। तो भी तुम वहां जाने पर राजी ना हुए, बल्कि तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से सरकशी की और अपने खेमों में कुड़कड़ाने और कहने लगे कि खुदावंद को हमसे नफरत है। इसीलिए वो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया ताकि वो हमको अमूरियों के हाथ में गिरफ्तार करा दे और वो हमको हलाक कर डाले। हम किधर जा रहे हैं? हमारे भाइयों ने तो ये बताकर हमारा हौसला तोड़ दिया कि वहाँ के लोग हमसे बड़े बड़े और लंबे हैं और उनके शहर बड़े बड़े
और उनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं। माँ सिवा इसके हमने वहाँ अनाकीम की औलाद को भी देखा। तब मैंने तुमको कहा कि खौफ ज़दा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसे उसने तुम्हारी खातिर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावंद तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहाँ जहाँ तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन न किया, जो राह में तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे लगाने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अब्र में होकर चला, ताकि तुमको वो रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। और खुदावंद तुम्हारी बातें सुनकर गजबनाक हुआ और उसने कसम खाकर कहा कि इस बुरी पुश्त के लोगों में से एक भी उस अच्छे मुल्क को देखने नहीं पाएगा जिसे उनके बाप दादा को देने की कसम मैंने खाई है, सिवाय यूफना के बेटे कालिब के। वो उसे देखेगा और जिस जमीन पर उसने कदम मारा है उसे मैं उसको और उसकी नस्ल को दूंगा, इसलिए कि उसने खुदावंद की पैरवी पूरे तौर पर की। और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद मुझ पर भी गुस्सा हुआ और ये कहा कि तू भी वहां जाने ना पाएगा। नून का बेटा यशुआ जो तेरे सामने खड़ा रहता है वहां जाएगा, सो तू उसकी हौसला अफजाई कर, क्योंकि वही बनी इसराइल को उस मुल्क का मालिक बनाएगा। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनके बारे में तुमने कहा था कि लूट में जाएंगे, और तुम्हारे लड़के बाले जिनको आज भले और बुरे की भी तमीज नहीं, ये वहां जाएंगे। और ये मुल्क मैं इन्हीं को दूंगा और ये उस पर कब्जा करेंगे। पर तुम्हारे लिए ये है कि तुम लौटो और बहरे कुलज़म की राह से बियाबान में जाओ। तब तुमने मुझे जवाब दिया कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है, और अब जो कुछ खुदावंद हमारे खुदा ने हमको हुक्म दिया है उसके मुताबिक हम जाएंगे और जंग करेंगे। सो तुम सब अपने अपने जंगी हथियार बांध कर पहाड़ पर चढ़ जाने को आमादा हो गए। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि उनसे कह दे कि ऊपर मत चढ़ो और न जंग करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान नहीं हूँ, ता ऐसा न हो कि तुम अपने दुश्मनों से शिकस्त खाओ। और मैंने तुमसे कह भी दिया, पर तुमने मेरी ना सुनी, बल्कि तुमने खुदावंद के हुक्म से सरकशी की और शौखी से पहाड़ पर चढ़ गए। तब अमूरी जो उस पहाड़ पर रहते थे तुम्हारे मुकाबले को निकले, और उन्होंने शहद की मक्खियों की मानिंद तुम्हारा पीछा किया और शरीर में मारते मारते तुमको हुर्मा तक पहुंचा दिया। तब तुम लौटकर खुदावंद के आगे रोने लगे, पर खुदावंद ने तुम्हारी फरियाद ना सुनी और ना तुम्हारी बातों पर कान लगाया। सो तुम कादिस में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक मुद्दत हो गई।